रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को हेलीकॉप्टर से नवादा पहुंचे। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्धार योजना के तहत मोतनाजे डैम पहुंचकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। यह दौरा 7 निश्चित योजना के तीसरे चरण के तहत हुआ। हर घर गंगा जल के नाम से जाने वाली यह परियोजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त शहरों में पीने के लिए पानी गंगा का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री ने योजना के तीसरे चरण के तहत चल रहे कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में विकास कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ सांसद, मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और कट्टरपंथी मुसलमानों पर पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी में अंग्रेजों को भगाने का एक बड़ा हथियार था। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान नहीं, भारत कानून का राज है और कांग्रेस को आईना दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि हाथ कटवा, मुंह कटवा, मदनी और वैसी जैसे लोग वंदे मातरम को नहीं मानते और सर झुकाने में भी उन्हें शर्म आती है। देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा, कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू है। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर किसानों को लेकर के, अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो, किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने लेकिन कहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई भी मुकदमा कर दे, प्रिविलेज, लेकिन हम झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, हम पर एफआईआर हो जाए, लेकिन हम किसानों के इशू को लेके झूठ बोलेंगे। वो 10 बार झूठ बोले हैं, कोर्ट में माफी मांगा। अभी देखिए नरवाने वाले में जब प्रकाशक ने कह दिया तो राहुल गांधी की जुबान बंद हो गई। उसके बाद ये किसानों को भड़काना शुरू किया है। ये नहीं चलेगा। ये भारत है,
भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक टाइम पार्क कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन वंदे मातरम एक टाइम पार्क कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाए, सबको जाने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट लो, तो हाथ कटवाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ मानेंगे। क्रिमिनल लॉ, मनीष मोबाइल पीछे उसमें क्रिमिनल लॉ। यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है, मानना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। खबर पटना के बेउर जेल से, जहां बेउर जेल से पप्पू यादव छूट गए, उनके समर्थक काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पप्पू यादव जेल से छूटने के बाद उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ में जो बच्ची की संदिग्ध मौत हुई उसके परिजनों से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा हमारे साथ गलत हुआ है, सच बोलने पर हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कितना सच बोलना चाहिए और नहीं। उन्होंने कहा कि नीट के मामले में हम आज उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रुपेश हत्याकांड में भी हमारे पास सबूत है, मिले हैं। साथ ही खेल का हत्याकांड के बारे में उन्होंने कहा कि उसे मामले में हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं, उसमें जिनका इनकाउंटर हुआ है वह गलत हुआ है। ठीक है, कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे यार मेरा तार छोड़। सरकार में एक लोग हैं जो बदमाशी किए हैं और मैं लोकायुक्त को अनुकूल थोड़ा मोबाइल पीछे कर ले यार। स्पीकर महोदय को मैं यहाँ के वॉच न्यूज को ना बगल से लगा ना भाई, चढ़ाए हुए हैं। इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अफवाह करवाने की कोशिश की। मैं किसी जगह थाना का दोष नहीं दूंगा। एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और एक दो बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता और एक हरियाणा के नेता, 3 आदमी। अनुकूल बड़ी साजिश थी, बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। मैं आपको वादा करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ कल बेटी की हत्या की गई है, वहीं जा रहा हूँ। मैं 3 बात आपसे कहना चाहूँगा। एक, खेमका हत्याकांड जिसकी हत्या बेलाल मंडल ने की, खेमका, और एक वरिष्ठ मंत्री जो सुनिए ना क्या बोल रहे हैं भाई, उनका गार्ड, और खेमका हत्याकांड में उसके एक परिजन बेलाल शूटर था उसको, और हत्या करवाने में उसके ही परिवार के एक लोग इन्वॉल्व है। इसको भी मैं उजागर करूंगा और एक मंत्री का नाम उजागर खेमका में करूंगा। दूसरा, इनकाउंटर जो खेमका में हुआ था वो गलत बच्चे का हुआ, वो गवाही हमें मिल गई है। पटना डीएम के बगल में जहां बच्चों को रखा गया, 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया। उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा और उस इनकाउंटर को मैं उजागर करूंगा। और अंतिम तीसरा, रुपेश की हत्या किसने मरवाई है और किसने मरवाया, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में रीड करने जा रहा हूं। नीट की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने राहुल जी, प्रियंका जी या सभी देश के मांझी जी, हमारे चंद्रशेखर रावण जी से लेकर सैनी जी, जिन पार्टी के नेताओं ने और साथियों ने और वरिष्ठतम कांग्रेस साथी माले, राजद, सभी दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता, सभी लोगों ने, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने, मनोज झा जी, आनंद मोहन जी, रणवीर, सभी लोगों ने जो तेज प्रताप जी हमें सपोर्ट किया, ओवैसी साहब ने हमें सपोर्ट किया, अब्दुल इमाम जी ने जिस तरीके से परिवार का दिखाया, मैं दिल की गहराइयों से उनके साथ साथ
सभी सोशल मीडिया और चैनल को और अखबार वाले को मैं हृदय से मैं आपका ऋणी हूँ कि यदि आज मैं जीता हूँ तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया, और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता जो मेरे लिए भगवान है, दो भगवान है, एक न्यायालय एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी और उस दिन भी दो बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अगले आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार बाद में लगिएगा। भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास उठा। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि सेकुलर इंडिया है, संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। अख्तरुल इमाम ने 1937 का हवाला देते हुए कहा कि उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर और कांग्रेस की बैठक में यह माना गया था कि अगर किसी समुदाय को आपत्ति है तो वह हिस्से को हटाया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो लोग 50 साल तक अपने दफ्तरों में तिरंगा नहीं फहराते हैं, वे आज इतने बड़े राष्ट्रवादी बन गए हैं। अख्तरुल इमाम ने आरोप लगाया कि यह मुद्दा समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा आनंद मार्ट और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ को चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है, खासकर बंगाल में चुनावी माहौल को देखते हुए। मामला ये है कि सेकुलर इंडिया है, हमारा जो भारतीय सेकुलरिज्म है, अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का फ्रीडम देता है सबको कि वो अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने जबान, अपने रीति रिवाज पर वो पाबंद रहे। इसको 1937 में ही टैगोर साहब और कांग्रेस की मीटिंग में उसको दिया गया कि साहब ये जरा सा कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है तो इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पूर्वज गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये लोग क्या बेवकूफ थे? ये लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन लोगों ने जेल के सलाखों में जाकर डंडे खाकर, गोलियां खाकर जिसने देश को आजाद किया, वो अक्लमंद नहीं थे? जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए हैं। असल मामला ये है कि उन्मादी लोग हैं, ये लोग उन्माद की राजनीति करते हो, जिन चीजों से समाज टूटे वो बातें लाते हो। चूंकि बिंकम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ का मामला था वो बंगाल से है और बंगाल में इसको इलेक्शन लड़ना है, तो बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, कभी कभी तो तनाव पैदा किए जाते हैं ना। ये तनाव पैदा करने वाला है। कोर्ट के फैसले, कई बार कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ में आए हैं। यकीनन है कि हमारे मुस्लिम संगठन और हमारे इंटेलेक्चुअल्स को देख रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है, ये समाज को तोड़ने वाला है। देश को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए सबका आदर, सबका सम्मान करना पड़ेगा। ये भाजपा देश को तोड़ना चाह रही है, ये कभी नहीं होने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। रणजी ट्रॉफी सत्र 2025-26 में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके प्रभावी योगदान और टीम के प्रति समर्पण के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस सत्र में खिलाड़ियों ने सामूहिक प्रयास, अनुशासन और निरंतरता के साथ प्रतियोगिता में भाग लेते हुए बिहार क्रिकेट को मजबूती प्रदान की।
सम्मानित किए गए खिलाड़ियों में आयुष लोहारिका, विपिन सौरभ सहित कई खिलाड़ी शामिल रहे। इस अवसर पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि रणजी ट्रॉफी सत्र 2025-26 में टीम के खिलाड़ियों का योगदान बिहार क्रिकेट की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। बात है कि हमारे बीसीए में हमारे जितने भी प्लेयर हम लोग जीते, उसके लिए सम्मानित है। बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए कि बीसीए ने इतना सपोर्ट किया। इस साल शुरू से ही दिख रहा था, जैसे कैंप हम लोग को मिल रहा था, जैसे जैसे मैचेस मिल रहे थे, हम लोग अच्छा करेंगे और अपने बीसीए के लिए कुछ अच्छा करके दिए। दो ट्रॉफी सीनियर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। बीआरबी ने कहा बड़ी अच्छी टीम है, सिर्फ अभी से मेहनत करने की और जरूरत है क्योंकि आगे चुनौतियां बड़ी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। इस साल हम लोग इलिट में गए हैं तो वहाँ काफ़ी चुनौतियाँ रहेंगी, इसलिए हमारे यहाँ से इस बार डिस्ट्रिक्ट भी अभी से शुरू होना, मैचेस शुरू होना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को कैंप भी मिलेगा, तो इससे हमारी टीम और अच्छे करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे अगला साल इलिट में वहाँ भी जीतें और अपने बीसीए का ऐसे नाम कर। आगे किस माइंडसेट के साथ उतरेंगे? आगे इलिट ग्रुप में जाए तो वहाँ भी माइंडसेट यही रहेगा कि वहाँ भी जीतने के लिए जाना है, नॉट सर जैसे भी इलिट कलेक्ट में हम पिछले साल इलिट में खेले थे, लोग थोड़ा बहुत खिला देख रहे थे, बट इस बार नहीं, इस बार हम लोग वहाँ जीतने के लिए जाएंगे। तो वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे जब एलिट में जाएंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होंगे, तो वहाँ पे कैसी चुनौतियाँ होंगी और तैयारियाँ कैसी होंगी? यहाँ चुनौतियाँ हमारा ही थोड़ा टफ, लेकिन हम लोग उससे तैयारी करेंगे और जाएंगे और वहाँ भी जीत कर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।